शुरू कर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वो बायोमोलिक्यूल्स है। मतलब चैप्टर तो सेम है और टॉपिक भी सेम है एंजाइम, बट उसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग आज हमारा सब टॉपिक चेंज हो जाएगा। सब टॉपिक आज का क्या होगा? सबसे पहला टाइप्स ऑफ या क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो चैप्टर क्या है? चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ओके, और चैप्टर जब बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, तो टॉपिक क्या होगा? टॉपिक भी सेम है, एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स आज का टॉपिक है, यानी सेम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। सब टॉपिक चेंज होगा। सब टॉपिक है क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, क्लासेस ऑफ एंजाइम्स जो है ये हमारा आज का सब टॉपिक है। ओके, अब देखो, सबसे पहले क्लासेस ऑफ एंजाइम लिखेंगे। देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। कितना क्लासेस ऑफ एंजाइम है? 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेस उस एंजाइम को कहा जाता है विच इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो लिखेंगे इट catalyzes oxidation and reduction reaction and reduction ठीक है, it takes part in oxidation reduction reaction ठीक है। क्या बोल रही है? हाँ, क्या? कैमरा मेरा नीचे नहीं है, तुम अपना मोबाइल को ठीक करो। मेरा ठीक तो है, क्या नजर नहीं आ रहा? बोलो, क्या दिक्कत हो रहा है बोर्ड में? प्रॉपर तो दिख रहा है। अब देखो, क्या नहीं आ रहा है? कैमरा तो ऊपर ही है, जो और ऊपर करेंगे देखो कुछ नहीं आएगा। हमको क्या, हम कर देते हैं लोग। आ गया? ठीक है, अब देखो, इट कैटलाइजेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और टेकिंग part in transfer of electron और taking part in transfer of electron। ये हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेस क्लासेस ऑफ एंजाइम का। ऑक्सीडो रिडक्टेस के बाद है क्या? ट्रांसफरेज। नाम से ही क्लियर है, इट कैटालाइटिक और इट catalyzes the transfer of group other than hydrogen between a pair of substrate. It catalyzes transfer of group other than hydrogen. It catalyzes transfer of group other than hydrogen between a
पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब थर्ड एंजाइम होगा हाइड्रोलिसिस। थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम क्या है? हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस नाम से ही है, हाइड्रोलाइसिस होगा। इसमें क्या होगा? इट कैटालाइजेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड। इट कैटालाइजेस हाइड्रोलाइसिस of bonds. It catalyzes hydrolysis of bonds like ester, ether, ठीक है, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, हैलाइड बॉन्ड एक्सेट्रा। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड में जो कैटालाइज करता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद है फोर्थ क्या है? फोर्थ है लाइएज, LYASES। अब सवाल है व्हाट क्लास ऑफ एंजाइम इज लाइएज? तो इट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप। इट कैटालाइजेस, लाइएज क्या करता है? इट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप्स। इट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम substrate. It catalyzes removal of group from substrate by a mechanism other than hydrolysis. ठीक है, तो लाइसेस वैसा क्लास ऑफ एंजाइम है which catalyzes removal of group from a substrate by a mechanism, but this mechanism is other than hydrolysis. ठीक है, now फिफ्थ क्या होगा? आइसोमेरेजेस। ये शिफ्टिंग करेगा ऑप्टिकल आइसोमर से जेमेट्रिकल से पोटेंशियल, ठीक है, पोजिशनल, इस तरह से आइसोमरेज। इसमें क्या होगा? इट कैटालाइजेस इंटरकन्वर्शन। इट कैटालाइजेस इंटरकन्वर्शन ऑफ व्हाट? इंटरकन्वर्शन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। सिक्स्थ क्या है? लाइगेजेस। अब लाइगेजेस क्या है? ठीक है, इट कैटालाइजेस क्या किसको कैटालाइज करता है? इट कैटालाइजेस द लाइगेज का मतलब होता है लाइगेट यानी जोड़ना, तो इट कैटालाइजेस द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू compounds. It catalyzes linking together of two compounds. Example, enzymes which catalyze joining of CO, CS, CN, कार्बन और नाइट्रोजन का ज्वाइनिंग एक्सेट्रा।
ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इट कैटलाइजेस द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, जो कैटलाइज करता है लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, दैट ग्रुप ऑफ एंजाइम और दैट क्लास ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड लाइगेज। जो कैटलाइज करता है इंटर कन्वर्शन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर, इनके बीच में लगातार कन्वर्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आइसोमरेज। तो यहां तक समझ आ गया 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम। आ गया क्लियर? नहीं दिखाई दे रहा, कैसे कैसे हो रहा है यार? इतना तो क्लियर तो आ रहा है, रुको और ऊंचा करते हैं। साइड के क्यों नहीं दिख रहा बताओ? अब दिखा? ठीक है, अब देखो क्लासेस ऑफ एंजाइम के बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा आइसो एंजाइम। आइसो का मतलब सेम। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आइसो एंजाइम्स। देखो आइसो एंजाइम्स, आइसो एंजाइम्स। अब व्हाट इज आइसो एंजाइम? द मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म, जब एक पर्टिकुलर एंजाइम का मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म हो और वो सेम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो और उसका सेम सबस्ट्रेट के प्रति रिएक्शन भी हो। मॉलिक्यूलर फॉर्म है मल्टीपल, बट दे आर फाउंड इन द सेम ऑर्गेनिज्म, दे आर रिएक्टिंग ऑन द सेम सबस्ट्रेट, दिस टाइप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड आइसो एंजाइम। द मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म, ओके, ऑफ एन एंजाइम occurring in the same organism, occurring in the same organism and having a similar substrate molecule and having a similar substrate molecule, या लिखो similar substrate activity, मतलब सेम सबस्ट्रेट के ऊपर ये एक्टिव होगा। तो जब किसी एंजाइम का मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म है लेकिन वो सेम ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है और उसका जो सबस्ट्रेट एक्टिविटी है वो भी सेम है, दैट इज कॉल्ड आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम का सबसे बेस्ट एग्जांपल अल्फा एमाइलेज एंजाइम ऑफ व्हीट इंडोस्पर्म। व्हीट के इंडोस्पर्म में, इंडोस्पर्म क्या है? ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देता है। तो इसमें जो अल्फा एमाइलेज है, अल्फा एमाइलेज ऑफ व्हीट इंडोस्पर्म हैज 16 आइसो एंजाइम। कितना एंजाइम है? 16 आइसो एंजाइम। उसी तरह से लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज में 5 आइसो एंजाइम है। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज has what? 3 iso enzyme, 3 iso enzymes। अब नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है? सब टॉपिक 1A आइसो एंजाइम, सब टॉपिक B होगा प्रो एंजाइम और जाइमोजेन। प्रो एंजाइम्स
और जाइमोजेन। एक्चुअली क्या है, प्रोएंजाइम इज द एक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम, मतलब इसी से एक्चुअल एंजाइम बनता है, ठीक है। एंड जाइमोजेन इज द एक्टिव प्रिकर्सर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अगर हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के एक्टिव प्रिकर्सर का नाम लेंगे दैट इज जाइमोजेन, बट द एक्टिव प्रिकर्सर ऑफ ऑल द एंजाइम यूनिवर्सल रूप में जिस नाम को यूज करेंगे दैट इज प्रोएंजाइम, ठीक है। तो लिखेंगे ठीक है, इसमें लिखेंगे इट इज द एक्टिव precursor, it is the active precursor of an enzyme, it is the active precursor of an enzyme. The term zymogen, zymogen किसके लिए बोलते यूज किया जाता है? The term zymogen the term zymogen is often used for inactive precursor of a proteolytic enzyme, inactive precursor of a proteolytic enzyme. Example, pepsinogen. Example, pepsinogen for enzyme पेप्सी, ठीक है। ये एक इनएक्टिव प्रिकर्सर है। जाइमोजेन किसके लिए है? द टर्म जाइमोजेन इज ऑफन यूज्ड फॉर inactive precursor of a proteolytic enzyme. Pepsinogen is for enzyme pepsin, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। अब लिखेंगे many enzymes, ठीक है। समझ लो कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स है जो इनिशियली जो प्रोड्यूस होता है वो या तो प्रो एंजाइम में होता है या तो जाइमोजेन स्टेट में होता है। और वो एक्टिव कैसे होता है? इट बिकम एक्टिवेटेड अंडर particular pH in the presence of particular substrate or some specific treatment. तो लिखेंगे many enzymes are initially produced. Many enzymes are initially produced in the many enzymes are initially produced in the प्रोएंजाइम और जाइमोजेन स्टेट। बहुत सारा एंजाइम जो है जो इनिशियली प्रोड्यूस हो रहा है इन द प्रोएंजाइम और जाइमोजेन स्टेट, ठीक है। दे बिकम रिएक्टिव, they become reactive or active enzymes only at a condition, क्या है? only at a particular pH, ठीक है। दूसरा क्या होगा? in the presence of substrate, in the presence of substrate, and what is the another factor? Or some special treatment. This enzyme, that is proenzyme or zymogen, become reactive or active enzyme only at a particular pH in the presence of substrate or some special treatment. ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन is
changed. Pepsinogen is changed to active enzyme. Pepsinogen is changed to active enzyme pepsin when it reacts with HCl, that is hydrochloric acid. ठीक है, enzyme pepsin in the presence of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, किसका, कहां से प्रोड्यूस होता है, ऑफ गैस्ट्रिक जूस, प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रो एंजाइम. तो प्रो एंजाइम क्या है, दीज आर एक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम. देन व्हाट इज जाइमोजेन? जाइमोजेन इज अ टर्म स्पेशली यूज्ड फॉर inactive precursor, specially used for inactive precursor of proteolytic enzyme. Proteolytic enzyme means protein breaking enzyme. Example, pepsinogen for enzyme pepsin. Now there are many enzymes which are initially produced either in the proenzyme or in the zymogen state. ठीक है, now this become active only under certain condition like specific pH, second presence of special type of substrate, or third presence of some special treatment. In the presence of some special treatment, for example pepsinogen. Pepsinogen when released from the gastric gland in our stomach through gastric juice, it is inactive. But when this pepsinogen react with HCl, that is hydrochloric acid, it become active and converted into pepsin. And this pepsin helps in the digestion of protein in our stomach. Clear हुआ? ठीक है, ठीक है, दुबारा जो छूटा है वो देख लेना. ठीक है, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर से एक बार ये समझा देते हैं, समझ लो. ठीक है, बस एक खाली टाइप्स ऑफ एंजाइम छूटा है. देखो, आइसोजाइम. आइसोजाइम क्या है? आइसो मीन सेम. तो बोला जा रहा है कि जब एक ही एंजाइम का मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, बट ऑल दिस मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ एंजाइम ऑकरिंग इन सेम ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड दे हैव अ सिमिलर सबस्ट्रेट एक्टिविटी. मतलब एक एंजाइम है, जैसे देख लो अल्फा एमाइलेज एंजाइम, किसमें पाया जाता है, व्हीट एंडोस्पर्म में. तो व्हीट एंडोस्पर्म के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है अल्फा एमाइलेज, और इस अल्फा एमाइलेज का मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म है. कितना मल्टीकुलर फॉर्म है? 16 मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म है. तो जब एक एंजाइम का एक से ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा, बट सभी डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म एक ही तरह के सबस्ट्रेट के ऊपर, सेम टाइप ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड आइसो एंजाइम. एग्जांपल, अल्फा एमाइलेज ऑफ व्हीट एंडोस्पर्म, एंड सेकेंड लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज हैज 3 आइसो एंजाइम. नेक्स्ट टॉपिक है प्रो एंजाइम या जाइमोजन. क्या है प्रो एंजाइम? क्या है? इट इज द एक्टिव प्रिकर्सर. किसका एक्टिव प्रिकर्सर है? एंजाइम का. प्रिकर्सर मीन्स विच आर इनएक्टिव एंड विच अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम एक्टिव, ओके. बट अगर हम जाइमोजन वर्ड यूज करते हैं, तो जाइमोजन इज अ वर्ड, is a term which is specially used in case of the inactive precursor. In case of the inactive precursor, किसका inactive precursor? Proteolytic enzyme. Proteolytic means प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम के केस में हम जाइमोजन यूज करते हैं, और इन जनरल सभी एंजाइम के प्रिकर्सर के रूप में हम किसको यूज करते हैं? प्रो एंजाइम. नाउ मैंने बोला गया कि बहुत सारा एंजाइम है, चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमन हो या एनिमल के बॉडी में हो, दे आर इनिशियली प्रोड्यूस. जब वो इनिशियली प्रोड्यूस होता है, आइदर प्रो एंजाइम फॉर्म में होता है और जाइमोजन फॉर्म में होता है, बट दोनों केस में ही वो इनएक्टिव फॉर्म है. इसको एक्टिव जब किया जाता है, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होता है. उसमें वो 3 है. पहला, स्पेसिफिक पीएच, वो या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा. दूसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ही ये प्रो एंजाइम या जाइमोजन एक्टिव होगा. एंड थर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, सम स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे मान लो
कोई एंजाइम है जिसको एक्सेसिव कोल्ड में हम एक्टिव कर सकते हैं, किसी को हम एक्सेसिव हीट में एक्टिव कर सकते हैं, तो ये हो गया स्पेशल ट्रीटमेंट। जैसे एग्जांपल दिया गया हमारे स्टमक में, हम लोग 10 में पढ़ चुके हैं डाइजेशन, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, उसमें 3 चीज है, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तभी वो बनाता है पेप्सिन, और पेप्सिन का क्या काम है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स में हम एंजाइम की डेफिशिएंसीज से क्या होता है और एंजाइम का गुड इफेक्ट्स क्या होता है दोनों बताएंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक है ठीक है, सब टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम। एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट enzyme deficiencies, enzyme deficiencies and prevention of disease। enzyme deficiencies and prevention of disease। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि जब डिफिशियंसी का होता है एंजाइम का हमारे लिविंग सिस्टम में, इसके कारण भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है या डिजीज होता है। जैसे कॉमन डिजीज है जो हम लोग को 12 में भी पढ़ना है, वो है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है कि ये एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जन्म के साथ ये बच्चे में मौजूद रहता है। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जब नहीं बनता है तो फिनाइल एलानिन जो एमिनो एसिड है इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। इसका रिजल्ट क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन लगातार हमारे ब्लड में और टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट मतलब जमा होता है। जमा होने के कारण ये खुद तो जमा होता ही है, इसका बहुत सारा डेरिवेटिव्स भी बनता है। डेरिवेटिव्स क्या है, फिनाइल एलानिन एसीटेट, फिनाइल एलानिन लैक्टेट, फिनाइल एलानिन पायरुवेट, और ये सभी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जमा होता है। जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जमा होता है इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। सेकेंड, this accumulation of phenylalanine in our blood and body tissue also cause mousy odor, चूहे जैसा गंध आता है in our skin, in our hair and in our urine। Third, it cause a skin disease that is called eczema। ठीक है, और इन सब से बचने के लिए जिस बच्चे को फिनाइल एलानिन का ओवर एक्यूमुलेशन है बॉडी में, उस बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोनूरिया। क्या होता है, उस इंसान को बाय द हेल्प ऑफ डाइटिशियन वैसा डाइट दिया जाता है विच इज डेफिशिएंट ऑफ, जिसमें कमी हो किसका, फिनाइल एलानिन का। क्योंकि अगर ये अमीनो एसिड डाइट में हो गया दैट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम और एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोनूरिया। देखिए एग्जांपल के साथ समझाते हैं, लिखेंगे the deficiencies, ठीक है, the deficiencies of enzyme, the deficiencies of enzyme in a living system, the deficiencies of enzyme in a living system cause many diseases।
द डिफिशियंसीज ऑफ एंजाइम इन अ लिविंग सिस्टम कॉज मैनी डिजीजेस। एग्जाम्पल ले लो, बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? इट इज एन इनबॉर्न जन्मजात एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एंजाइम, कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानीन hydroxylase as a result of which the enzyme phenylalanine hydroxylase is not formed. तो क्या होगा? So the phenylalanine is not converted into amino acid. तो फिनाइलएलानिन जो है ये एमिनो एसिड इनटू टायरोसिन, टायरोसिन एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा? फिनाइल एलानिन, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स accumulate, कहां पे accumulate होगा? accumulate in the blood and body tissue when it enter cerebrospinal fluid। जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंटर करता है क्या होता है? कॉज मेंटल रिटार्डेशन। क्या कॉज करता है? मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा, इट ऑल्सो कॉज माउजी ऑर्डर in skin, hair and urine। स्किन, हेयर और यूरिन में ये माउजी ऑर्डर पैदा करता है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कॉज एक्जिमा। एक्जिमा क्या है? अ स्किन डिजीज, अ स्किन डिजीज। Then the question is how this individual remain alive। इसका तरीका है, ठीक है, this can be prevented, this can be prevented by a diet with a low phenyl एलानिन एमिनो एसिड, फिनाइलएलानिन एमिनो एसिड। समझ आ गया यहां तक? क्लियर? बोलो अंजलि, रिया, तुबा, सबको समझ आ गया? ठीक है, ठीक है। कौन कौन है? ठीक है, किसी को दिक्कत हो पूछ लो। एक प्रॉब्लम हो गया कि जब एंजाइम, कौन सा एंजाइम? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज का डिफिशियंसी हो गया, इट कॉज अ डिजीज, और उस डिजीज का नाम क्या है?
फिनाइल कीटोनूरिया। दूसरा है एल्बिनिज्म, ठीक है। एल्बिनिज्म में क्या होता है, ठीक है, हाथ का कांपना, डिमेंशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी, ये सब होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो तुम्हारा टायरोसिनेज है, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज। जब एंजाइम डिफिशियंसी होता है टायरोसिनेज का, जिसके कारण क्या होता है कि एल्बिनिज्म कॉज होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, ये तो तुम लोग पढ़े कॉजिंग डिजीज, अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूरिंग डिजीज, ठीक है। ये तो नेगेटिव इफेक्ट हो गया एंजाइम का। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव इफेक्ट। जैसे किसी को ब्लड क्लॉट होता है, हाँ बोलो। मेडिसिन नहीं है, इसमें बेसिकली प्रिवेंशन है। हम उस बच्चे को ऐसा डाइट देंगे जिसमें एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन नहीं होगा। कौन सा एमिनो एसिड नहीं होगा, तो डिजीज हो गया ना, फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज है। वो डिजीज क्यों हुआ, क्योंकि उस बच्चे में जन्म के साथ ही मेटाबॉलिक एरर के कारण उसके बॉडी में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बना। और जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बना, तो मेरे बॉडी में जो भी डाइट के थ्रू हम फिनाइल एलानिन लेते गए, वो एमिनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो लगातार वो बॉडी में क्या होगा, जमा होते जाएगा। एंड दिस एक्यूमुलेशन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम लाइक स्किन डिजीज, ठीक है, माउजी ऑर्डर इन स्किन यूरिन। उसके बाद तुम्हारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब जमा होगा, इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। समझ गए। पोलियो अलग चीज है। पोलियो ड्रॉप जो होता है, इट इज अ वैक्सीन। और पोलियो ड्रॉप में क्या होता है, वीक या डेड फॉर्म में वो पोलियो वायरस को बॉडी में डाला जाता है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन का मेन पर्पस होता है मेमोरी सेल्स के ऊपर आधारित होता है। हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी सेल्स है, और ये मेमोरी सेल्स जब इस वैक्सीन के थ्रू उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि वीक है और या डेड है, उसके स्केच को ले लेता है, तो एक्चुअल लाइफ में जब यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फुल एक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी को अटैक करता है, तो हमारा मेमोरी सेल्स इसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है, और ये हमको कोई नुकसान पहुंचाने से पहले आवर इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। समझ गए। वो एकदम अलग कंसेप्ट हो गया वैक्सीन का। पोलियो वैक्सीन, ये जब है ना पोलियो ड्रॉप, ये सब वैक्सीन का काम करता है। नेक्स्ट है क्यूरिंग डिजीज। क्यूरिंग डिजीज, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम में नेक्स्ट है क्यूरिंग डिजीज। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। जब हमारा हार्ट में ब्लड क्लॉट कर जाता है या ब्लड वेसल्स में, तो उस ब्लड क्लॉट को ब्लास्ट करने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज अ क्लॉट ब्लास्टर। वो जहां पे भी खून का थोका जम जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, उसको ब्लास्ट करता है। कौन ब्लास्ट करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। तो लिखेंगे सर्टेन एंजाइम्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रीटिंग हार्ट डिजीज। ट्रीटिंग हार्ट डिजीज। अब एग्जांपल दिए ना, कौन सा एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब लिखेंगे एन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं। किसमें, हार्ट डिजीज में, टू ट्रीट हार्ट डिजीज, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस।
ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है, लिखेंगे द एंजाइम्स आर widely used. The enzymes are widely used in the enzymes are widely used in industrial processes. Industrial processes. For example, क्या है पहला, in food processing industry. In food processing industry. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्यों? फॉर प्रिपेयरिंग स्वीट, सिरप एक्सेट्रा. सेकेंड क्या होगा? इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज. ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज. कैसे? बाय कोगुलेशन ऑफ मिल्क. बाय कोगुलेशन ऑफ मिल्क. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो एंजाइम है ये वाइडली यूज्ड होता है. क्या? पहला, ये यूज होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फॉर प्रिपेयरिंग स्वीट, सिरप एक्सेट्रा. सेकेंड, इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज. ठीक है, हाउ? इट इज बाय कोगुलेशन ऑफ मिल्क. ठीक है, ये समझ आ गया एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम सभी को? तू ठीक है, रिया, अंजलि, तुबा, समझ आया? ठीक है, तो देखो ये एंजाइम का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया. बस आज का क्लास यहीं तक. नेक्स्ट डे हम लोग कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे. ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट आर इट्स टाइप. बेसिकली इसका 3 टाइप होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड. और ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो बनता है, इट इज ड्यू टू अ स्पेसिफिक बॉन्ड. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इसके बारे में भी हम जानेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.